हेलो स्टूडेंट, एसएससी वर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो पहले हम ये देखेंगे कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। सोलर सिस्टम या सौर मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम सौर मंडल को जानते हैं। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं तथा धूमकेतुओं व अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है वो टोटल 8 है। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिन्हें यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। मरकरी, मरकरी को बोलते हैं बुध, बुध। शुक्र, मार्स मीन्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और वरुण। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जिन्हें क्रमशः बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनकी टोटल संख्या 8 है। और ये जो चित्र है इसमें सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार इनका क्रम है, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, सॉरी पहले बुध, शुक्र, यहाँ पे पृथ्वी भी है, पृथ्वी, ठीक। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक। 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इनमें सूर्य से बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो बुध है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो वो कौन सा है? बुध है। फिर उसके बाद शुक्र है, ठीक। एक क्वेश्चन, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है, ठीक। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन 4 बन सकते हैं। कौन सा? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है, ठीक। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? अरुण है। ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये दूरी के हिसाब से सूर्य से सबसे दूर है, ठीक है। इन 8 ग्रहों को हम लोग 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं, ठीक। 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं। ये स्टार्टिंग का जो 4 ग्रह है, स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। आंतरिक ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट। और ये बाद के जो 4 ग्रह हैं, इन्हें आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो ऑब्वियसली है कि आपको सबको पता है कि बुध है। लेकिन अगर उसमें पूछ लिया जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक बाह्य ग्रह कौन सा है, ये जो बाह्य या आउटर वर्ड यूज कर लिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको बुध नहीं लगाना है। ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ये बुध दिया भी रहेगा, पहले नंबर पे ए ऑप्शन में बुध रहेगा। और आपने पढ़ा भी है कि सूर्य से नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। लेकिन वहां पे एक स्पेशल वर्ड यूज कर लिया जा रहा है कि सूर्य से नजदीक बाह्य ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से नजदीक बाह्य ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये बृहस्पति हो जाएगा। बाह्य ग्रह में बृहस्पति से शुरू होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
ठीक, तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? बृहस्पति। यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य से सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर कौन सा आंतरिक ग्रह है? तो हमने पढ़ा है कि सूर्य से सबसे दूर आंतरिक ग्रह वरुण है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड यूज किया जा रहा है, आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट। तो सूर्य से सबसे नजदीक, सबसे दूर आंतरिक ग्रह कौन सा है? वहां पे मार्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आपसे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न को ऐसे ही तोड़ा मरोड़ा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो सूर्य से दूरी के हिसाब से हो गया कि सूर्य के दूरी के हिसाब से कौन से ग्रह कहां पे हैं। ठीक, अब हम देखेंगे साइज, यानी कि किसका आकार कितना बड़ा है, किस ग्रह का आकार बड़ा है और किस ग्रह का आकार छोटा है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। तो पहले नंबर पे बृहस्पति, सबसे बड़ा आकार में, शेप में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे वरुण। ठीक, ये सीरियल से है। बाह्य ग्रह के चारों ग्रह आकार में इन चारों से बड़े हैं। ठीक, बाह्य ग्रह के चारों ग्रह टोटल 8 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं, जिनमें पहले नंबर पे बृहस्पति है यानी कि जुपिटर है, दूसरे नंबर पे शनि है, फिर अरुण है और वरुण है। और पांचवें नंबर पे कौन है? तो पांचवें नंबर पे हम स्वयं हैं, यानी कि पृथ्वी। पांचवें नंबर पे ये पृथ्वी है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि पांचवें नंबर पे मार्स है। ठीक, पहले नंबर पे जुपिटर है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, उसके बाद फिर हम है यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी के बाद फिर कौन सा है? शुक्र। छठे नंबर पे शुक्र है, सातवें नंबर पे मंगल है और आठवें नंबर पे बुध है। ठीक, इसको कैसे याद करना है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर हम यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी के बाद फिर शुक्र, मंगल और बुध, यानी कि राइट लेफ्ट राइट। ठीक, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध। ये हो गया साइज के हिसाब से। अब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, सबको पता है। ठीक, आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबको पता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह आकार में बुध है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इन चार ग्रहों को हम लोग जानते हैं कि इनको इनर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है और इनको आउटर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रह जो इनर प्लेनेट में है, इनर यानी कि इनर प्लेनेट का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी। ठीक, यहाँ पे पृथ्वी होगा, ना कि बृहस्पति होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बाह्य ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब वहां पे ये बृहस्पति होगा, यानी कि जुपिटर होगा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इनर में और आउटर में। सबसे बड़ा इनर कौन सा है, सबसे बड़ा आउटर कौन सा है, सबसे छोटा आउटर कौन सा है और सबसे छोटा इनर कौन सा है। ठीक, यहां से भी 4 टाइप के क्वेश्चन बन गए। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको एक तो इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है यानी कि आंतरिक ग्रह, दूसरा इसको रॉकी ग्रह के भी नाम से जाना जाता है, रॉकी प्लेनेट, ROCKY, रॉकी प्लेनेट। हिंदी में इसको चट्टान या चट्टानी ग्रह। ठीक, इसको रॉकी प्लेनेट के नाम से और इसको गैसियस प्लेनेट, ठीक, गैसीय ग्रह। अब फिर आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है कि सबसे बड़ा रॉकी प्लेनेट कौन सा है, सबसे छोटा रॉकी प्लेनेट कौन सा है, सबसे बड़ा गैसियस प्लेनेट कौन सा है और सबसे छोटा गैसियस प्लेनेट कौन सा है। ठीक, यहाँ से भी 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन गए, गैसियस में बड़ा छोटा और रॉकी में बड़ा छोटा। अब हम लोग देखते हैं इसको
यानी कि जो आंतरिक ग्रह है, स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं, इनको तो एक रॉकी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, दूसरा इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, और तीसरा इनको पार्थिव प्लेनेट यानी कि पार्थिव ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, ठीक। और इसको बोलते हैं जोवियन, जोवियन प्लेनेट, ठीक। इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी कि पार्थिव ग्रह, और इसको जोवियन प्लेनेट, और इंग्लिश में भी जोवियन प्लेनेट और हिंदी में भी जोवियन प्लेनेट के नाम से ही जाना जाता है, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि जोवियन प्लेनेट को भी हिंदी में कुछ कहा जाता है, ये एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो इसको हिंदी में भी जोवियन और इंग्लिश में भी जोवियन ही बोलेंगे। जैसे मेरा नाम विकास है तो हमको डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, वैसे यहाँ पे भी जोवियन प्लेनेट को इंग्लिश में भी जोवियन और हिंदी में भी जोवियन। अब यहाँ से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे बड़ा जोवियन प्लेनेट कौन सा है, सबसे छोटा जोवियन प्लेनेट कौन सा है। यहाँ पे भी वही रहेगा कि सबसे छोटा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, आकार के हिसाब से कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है, ठीक। फिर साइज के हिसाब, वही आकार और साइज के हिसाब से कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है, सूर्य से नजदीकी कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, ठीक। फिर रॉकी प्लेनेट में सबसे नजदीक कौन सा है सूर्य के, सबसे दूर कौन सा है सूर्य के। वही कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा। गैसियस में सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे दूर। गैसियस में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक। तो आपको यहाँ से लगभग लगभग हमको लगता है कि कई टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। जैसे इसमें रॉकी को भी टारगेट किया जा सकता है, यहाँ पे इन चारों ग्रहों को रॉकी के नाम से भी यूज किया जा सकता है, इनर प्लेनेट के नाम से भी यूज किया जा सकता है, प्लस टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी यूज कर सकते हैं इन चारों ग्रहों को। किसको? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को, ठीक। वही सेम कंडीशन यहाँ पे होता है, जहाँ पे गैसियस प्लेनेट किसे कहते हैं, आउटर प्लेनेट किसे कहते हैं, और जोवियन प्लेनेट किसे कहते हैं। जोवियन प्लेनेट में सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, जोवियन प्लेनेट में जोवियन प्लेनेट में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मरकरी की क्या विशेषताएं हैं, या विनस की क्या विशेषताएं हैं, अर्थ की क्या विशेषताएं हैं, इन 8 ग्रहों की विशेषताओं के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए। जो नए हैं, जो आज फर्स्ट टाइम है, उनका सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।